Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. How are you guys? I hope you all will be okay and keep on trying to very best to take your study. I hope so. So yesterday I provide a video related to active and passive voice and I told you in that video कि 12 टाइप के हमारे टेंसेस होते हैं जिनको हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में लेते हैं। टोटल 12 होते हैं, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, जिनमें से 4 की पैसिव वॉइस आप नहीं बनाते और 8 की बनती है। सो जो बनती है उनकी मैं बता देती हूँ कौन कौन से टेंसेस देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect and future perfect. So these are 8 tenses जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। बेसिकली 12 होते हैं एक्टिव में, तो है ना। सो जो 4 बचे जिनकी हम नहीं बनाते वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, past perfect continuous tense, future continuous tense and future perfect continuous tense, as I told you in the previous video. क्लियर है? अब आगे से चलते हैं, है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते समय अलग अलग वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। सपोज ओनली दैट यू आइडेंटिफाइड दैट योर सेंटेंस इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने ये पहचान की कि हमारा जो ये टेंस है जो एक्टिव वाला है उसमें V1 या V1 में एस या ES मिला है। सो क्या पहचाना आपने कि ये जो है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना। या नेगेटिव है तो उसमें डू नॉट या डज नॉट आपको मिला है, या सिंगल इंटरोगेटिव है तो डू डज आपको स्टार्टिंग में मिला है ना। सो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टेंस जो है एक्टिव का ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सो आपको हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लगानी है? इज आर एम लगानी है। उसमें क्या लगानी है? इज आर एम। सेम एज पास्ट इंडेफिनिट की आपने पहचान कर ली कि एक्टिव का जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगाएंगे, ठीक है, पैसिव में। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? विल या शैल होती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल बी या शैल भी आता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? इज एम आर होती है। बट ये तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में दे चुके हैं इज एम आर, है ना। सो हम अभी भी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर देंगे, सो इट विल बी वेरी कन्फ्यूजिंग। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने वाला है। सो अब हमने क्या करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इज एम आर जो उसकी बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें बीइंग ऐड करके आपको देना है। मतलब जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, सो इज एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा, ठीक। सेम एज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वॉज वर प्लस बीइंग आ जाएगा, बिकॉज यू हैव एड वॉज एंड वर इन पास्ट इंडेफिनिट। वॉज वर आप पास्ट इंडेफिनिट में दे चुके हो, सो बीइंग ऐड करना ज़रूरी है जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर टेंस को लेकर। प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता ही है, हैज़ या हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन पैसिव में क्या लगाना है? हैज़ बीन, हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन। क्लियर। पास्ट परफेक्ट की आपको पता ही है, हैड होती है हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस में, लेकिन हैड बीन लगाना है जब हम पैसिव बनाएंगे। क्लियर है। सेम एज फ्यूचर परफेक्ट आपको पता ही है, विल हैव या शैल हैव होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, बट इन पैसिव वॉइस यू विल हैव टू ऐड विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज आई एंड वी, सो यू विल हैव टू ऐड शैल हैव बीन, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज अनदर आई एंड वी, सिंगुलर और प्लूरल इट डज नॉट मैटर। मतलब आपका सब्जेक्ट अगर आई और वी के अलावा चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, बाकी कुछ भी है, तो आप लोगों को विल हैव बीन ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है ना। सो इसी को हम फॉलो करते हुए अब हम देखेंगे बेसिक्स बातें। ये तो आपके हो गए टेंस को आप कैसे चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप किसी पर्टिकुलर टेंस के लिए जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर है ना। अब ये देखिए क्या है बेसिक फंडा। देखिए सभी 8 प्रकार के टेंसेस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है उनको एक्टिव से पैसिव में बदलने का केवल एक ही नियम है। अब वो नियम देखेंगे, है ना। क्या है, हमने क्या करना होता है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी सो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड माय थिंग। क्लियर। ऑब्जेक्ट लेंगे उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, आपके टेंस एक्टिव वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, अब लगेगी वो पैसिव के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको अभी एक टेबल प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाय आएगा। बाय के बाद आपका जो सब्जेक्ट था एक्टिव में, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। सो ये आपका अफर्मेटिव हुआ, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। मतलब कहने का ये है, अगर आपका एक्टिव वॉइस अगर आपकी अफर्मेटिव है तो पैसिव भी डेफिनेटली अफर्मेटिव में ही बनेगी। एंड इफ योर एक्टिव वॉइस इन नेगेटिव सेंटेंस सो डेफिनेटली योर पैसिव वॉइस विल बी इन नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। सिंगल इंटेरोगेटिव में है अगर आपकी एक्टिव वॉइस तो डेफिनेटली पैसिव वॉइस भी सिंगल इंटेरोगेटिव में ही बनेगी। सेम एज अगर डबल इंटेरोगेटिव में आपकी एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी 101% आपकी डबल इंटेरोगेटिव में ही बननी है। क्लियर। अब नेगेटिव में आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका नोट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट लेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। क्लियर है ना। सिंगल इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, बट एक्टिव वाली नहीं लगाएंगे, पैसिव वाली लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे बना के, उसके बाद नोट यदि होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। एंड वर्ब थर्ड आएगी, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट इन अ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यू विल गेट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट, है ना। ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सेम वही क्वेश्चन वर्ड जो आपको दिया जाएगा वो एज इट इज ही आएगा। एंड आफ्टर क्वेश्चन वर्ड यू विल हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपके पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड होगी, पैसिव में देनी है जोन सी वाली वो लगाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, उसके बाद नोट यदि होगा तो नोट लगाएंगे, वर्ब थर्ड लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लगाएंगे एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। वैसे तो आप देखिए हु जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना। जब हम बेसिकली टेंस करते हैं तो हु को हम अलग से, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपका WH टाइप में ही आ जाता है, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव में आ जाता है। बट यहाँ पे हम एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं, सो पैसिव वॉइस जो बनती है हु वाले वाक्य जिसमें हु से शुरू होना होता है, जो उसकी इस स्ट्रक्चर में बनती है। क्या, बाय हुम आता है, यानी कि आपको पता ही है बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। हु जो है अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड भी है एंड ये एक सब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है। जब सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा तो बाय के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा हुम। ठीक है। तो बाय हुम इसलिए हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको पर्टिकुलर टेंस मिलेगा उससे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखा जाएगा। ठीक। उसके बाद नोट यदि होगा तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब थर्ड और उसके बाद बचा हुआ जो भी कुछ होता है वो, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस में। ठीक है ना जी। अब मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मतलब नहीं भी आ रही है तो अब हम देखेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आने वाली है। ये देखिए एग्जाम्पल्स। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे मुझे मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपने देखना था ये सेंटेंस, शी राइट्स अ लेटर। ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस में है। ठीक है।
कैसे पता चला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है? अब तो हमने सेंटेंस देखा, अब इसको पहचानेंगे हम ये कौन से टेंस से रिलेटेड है। ये क्या है? वर्ब, मैंने मेंशन भी किया है। और ये V1 में एस लगा हुआ है। V1 हमारी क्या है? वर्ब क्या है हमारी? राइट। लेकिन एस लगा हुआ है। जब भी हमारा वर्ब में एस या एस लगता है या V1 आती है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। शी सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर बताया था? पैसिव का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना लिया हमने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर प्लस पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या देनी है? इज एमआर में से कोई एक देनी है। सो अ लेटर क्या है? अ लेटर हमारा सिंगुलर है प्लूरल है? अब हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देनी है भाई, है ना। जैसे यहाँ पे हमने अपनी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी थी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देनी है, बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट माना है। ठीक, सब्जेक्ट बना दिया। सो अ लेटर सिंगुलर है, सो लगा दिया इज, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद आपको पता है मेन वर्ब की थर्ड लगानी होती है हमें, तो राइट की थर्ड रिटन, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू ऐड बाय ऐड करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट पे जाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखना है। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। सो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी? अ लेटर इज रिटन बाय हर। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, अब मैं आपको समझाऊंगी, सो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अ लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टेंस पहचानना है। आपने देखा V1 है, उसमें एस लगा हुआ है, सो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अब उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लिया, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। द लिटिल बेबी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। सो मिल्क इज ऑब्जेक्ट हियर। मिल्क इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगानी है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर। मिल्क इज, उसके बाद थर्ड देनी है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। थर्ड के बाद बाय देना है, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, यानी कि द लिटिल बेबी। सो क्या बना पैसिव वॉइस? मिल्क इज ड्रंक बाय द लिटिल बेबी, ये बना आपका PV। क्लियर हो गया ना। सेम वही रूल देखना है आप लोगों को जो भी अभी मैंने ऊपर कराया है ना। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपने देखा अफर्मेटिव में ही इसकी पैसिव वॉइस बनी है। अब मिस साधना टीच मी, टेंस पहचान लिया आपने, देखा V1 है, ये V1 में आपको क्या मिला? एस मिला। सो इस बेस पे ये आपका क्या है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज एमआर लगानी होती है पैसिव वॉइस में, लेकिन उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। क्यों पहचानना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो हमें सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट है मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। आई के साथ ऑब्वियसली यू विल हैव टू ऐड एम, आपने एम ऐड करना है। आई एम, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब वर्ब थर्ड आएगी, टीच की थर्ड होती है टॉट, TAUGHT, टॉट। थर्ड के बाद बाय देना होता है, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में देना है। मिस साधना, SADHNA। क्लियर हुआ? ये बना आपका PV, यानी कि पैसिव वॉइस। अब क्या बना? आई एम टॉट बाय मिस साधना। ठीक है जी। अब आपने दो सेंटेंसेस देखे, टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट था, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, तो पैसिव वॉइस भी देखो अफर्मेटिव में ही बनी है। क्लियर हुई ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो। मैंने इस बार काफ़ी एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्योंकि मैंने अफर्मेटिव तो करा दिया आपको, अब नेगेटिव भी तो कराना है, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव भी तो कराना है, तभी तो आप लोगों को समझ आएगा ना। यस, ही डज नॉट लर्न तमिल दीज डेज। सो हमने ऑब्जेक्ट देखना होता है, अदरवाइज हमने कुछ और नहीं देखना।
ही सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट आपका नेगेटिव शो कर रहा है इसको, लर्न देखिए है ना, वर्ब है और वर्ब के बाद आना जो आता है वो तमिल, सॉरी ऑब्जेक्ट, सो तमिल इज ऑब्जेक्ट हियर, तमिल TAMIL बेसिकली इज अ लैंग्वेज। सो तमिल क्या है, सिंगुलर है, सो क्या आएगा, इज आएगा, तमिल इज, नोट है तो नोट भी लगाएंगे बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस। नोट के बाद आपकी आएगी वर्ब थर्ड, LEARNT, लर्नड होती है वर्ब थर्ड। उसके बाद बाय आता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है, ही हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, हिम। और मैंने फिर क्या कहा था, अदर वर्ड आता है लास्ट में, सो दीज डेज, अदर वर्ड्स हैं, दीज डेज, ये आपका एज इट इज ही आ जाएगा। सो क्या बना, तमिल इज नॉट लर्नड बाय हिम दीज डेज। आपने देखा सेंटेंस एक्टिव का नेगेटिव में था तो पैसिव भी नेगेटिव में बनी, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब देखेंगे, डू यू लाइक दिस पिक्चर, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पिक्चर, जो कि एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है। और डू से ये शो हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है इज एम आर देनी है, तो स्टार्टिंग में आपने हेल्पिंग वर्ब देनी है, तो क्या देंगे, इज, क्या, इज दिस पिक्चर, PICTURE, इज दिस पिक्चर, नोट है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद आएगी वर्ब थर्ड, इज दिस पिक्चर लाइक्ड, लाइक है तो वर्ब थर्ड लाइक्ड हो जाएगी, लाइक्ड के बाद आता है, वर्ब थर्ड के बाद आता है बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो इज दिस पिक्चर लाइक्ड बाय यू, ये आपका बना पैसिव वॉइस। वाई डू यू स्टील माई पेन, अब वाई तो मैंने बताया था आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज ही आएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना है, माई पेन, माई पेन भी क्या है, सिंगुलर वाला आपका ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सो आपका आ जाएगा इज, वाई इज, उसके बाद माई पेन, है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, नोट नहीं है, क्या लगाएंगे, वर्ब थर्ड, स्टील की हो जाएगी, वाई इज माई पेन स्टोलन, STOLEN, थर्ड होगी स्टोलन। उसके बाद बाय, वर्ब थर्ड के बाद बाय होता है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना होता है बाय यू, क्लियर हुआ, वाई इज माई पेन स्टोलन बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट पे मैंने आपको करवाया था हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे पैसिव बनाएं, हु टीच यू हिंदी। अब देखिए यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, यू इज ऑब्जेक्ट एंड हिंदी ऑल्सो ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, इनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू इनडायरेक्ट है और हिंदी डायरेक्ट। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगी, अगर आप यू को बाहर निकाल रहे हैं तो कैसे बनेगा और हिंदी को बाहर निकाल रहे हैं तो कैसे बनेगा, देखते हैं। हु को तो हमने सीधा सीधा बाय हुम में करना होता है ना, बाय हुम हमारा हो गया। उसके बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट हम यू निकालते हैं, मतलब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है, इस बार मैं निकाल के बता रही हूँ, बाय होम आर आ जाएगा क्योंकि यू जो है प्लूरल है, बाय होम आर यू, थर्ड फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख लिया, फिर थर्ड आएगी टॉट, TAUGHT, टॉट। उसके बाद बाय आपको देना नहीं क्योंकि बाय होम ऑलरेडी हम दे चुके हैं, क्या पढ़ाना, हिंदी, HINDI, जो एक ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पे छोड़ा था वो एज इट इज अपनी ही जगह आ जाएगा। ये तो रही आपने जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर निकाला।
ठीक है, आपने इस बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर निकाला था, या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, और इस बार मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल ले रही हूँ। बाय होम, हिंदी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदी, इज हिंदी टॉट, थर्ड फॉर्म आएगी ना। इस बार ये टू से जुड़ेगा, टू यू। क्यों जुड़ेगा टू से? अगर आपके पैसिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हैं एक साथ, एक इनडायरेक्ट है दूसरा डायरेक्ट है, सो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल रहे हैं और इनडायरेक्ट को वहीं पे छोड़ रहे हैं, तो वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू एक बॉन्ड का काम करेगा। डेफिनेटली आपको टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले देना ही होगा। यहाँ पे हमने नहीं दिया, ये रूल है भाई। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसी प्लेस पे रख रहे हो तो उससे पहले आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल रहे हो और इनडायरेक्ट को उसी जगह पे छोड़ रहे हो जहाँ पे वो था, तो उससे पहले आपको टू देना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। एंड इसी तरीके से हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे मैं आपके लिए एक कल वीडियो नेक्स्ट वाली लेके आऊँगी। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।